हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सिंपल एंड स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हर किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये बहुत लंबा भी है एक तरह से एंड और इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो याद रखने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये अमूमन इसी में ही बच्चे पेपर में मार्क खा जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब जो स्कीम है वो करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो वही करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो सबसे पहला है, अगर स्कीम्स की ही बात करें तो स्कीम आपको दो तरह के स्कीम्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्कीम्स होते हैं। एक तो आपका सेंटर स्कीम होता है, सेकंड आपका होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। ठीक है, तो सेंट्रल स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फ़र्क है अगर हम बात करें, तो इसमें सिर्फ यही फ़र्क है कि जो स्पॉन्सर जो हो करता है, जो आपका फाइनेंशियल जो सपोर्ट करता है उस स्कीम के लिए, तो उसकी बेस पे ये जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंटर स्कीम है। ठीक है, तो सेंटर स्कीम में 100% जो फाइनेंशियल जो एड देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो आपका सेंटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपका जो एड होता है, जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वो सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, तो उसमें आपका अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, उसमें 3 तरीके की स्कीम्स होते हैं। फर्स्ट आपका कोर ऑफ द कोर स्कीम होता है, सेकंड आपका कोर स्कीम होता है एंड थर्ड आपका होता है ऑप्शनल स्कीम। ठीक है, तो ये कोर ऑफ द कोर स्कीम क्या होता है, ये एक्चुअली होता है आपका, इसमें आपका जो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में जो शेयर बढ़ता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना होता है, तो वो आपका 25% आपका स्टेट की दौरा करते हैं। बाकी जो बचा है वो 100 में से बाकी जो बचा है वो आपका सेंटर करता है एंड 25% तक लगभग स्टेट करता है। ठीक है, तो ऐसे जो स्कीम्स होंगे जहाँ पे फिर 25% तक जो फाइनेंशियल एड आपका स्टेट के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम कहते हैं। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कोर स्कीम। तो कोर स्कीम क्या है, तो कोर स्कीम में एक्चुअली होता है, यहाँ पे आपका जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते हैं, इसमें वो 40% तक कौन देता है, स्टेट देता है। तो जो भी आपका जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जहाँ पे आपका 40% तक आपका स्टेट के द्वारा पेमेंट किए जाते हैं उस स्कीम के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोर स्कीम कहते हैं। ठीक है, एंड अगला हमारा लास्ट जो है वो थर्ड है को सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, वो है ऑप्शनल स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका स्टेट के द्वारा 50% तक का जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 50% तक कौन देता है, स्टेट देता है। ठीक है, 50% हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शनल स्कीम कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है वाइट रिवोल्यूशन। तो हम एक सीक्वेंस में भी पढ़ते हैं डेट वाइज, ताकि आपको याद करने में मुश्किल ना पड़े। ठीक है, तो ये आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे वाइट रिवोल्यूशन, तो इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट्स करेंगे हम। तो ये किस से रिलेटेड है, ये आपका मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो मिल्क की मतलब प्रोडक्शन करके फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने से रिलेटेड है ये वाइट रिवोल्यूशन। तो इसमें जो मिडल मैन है, जो मिल्क है, वो उसको ख़त्म किया है, डायरेक्ट कस्टमर टू फैक्ट्री जो है वहाँ पे कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो उसको वो जो रिवोल्यूशन जो आया मिल्क की इसमें, तो वो आपका उसको क्या कहलाता है, उसको कहलाता है आपका वाइट रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आपका ऑपरेशनल फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल फ्लड भी कहते हैं। एंड ये लॉन्च किया गया था कब, आपका 1970 में। ये आप याद रखना 1970, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। एंड फादर ऑफ जो वाइट रिवोल्यूशन है वो किसको कहा जाता है,
वर्गीज़ कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्गीज़ कुरियन है, ये आपका फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी रिवोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा वाइट रिवोल्यूशन, और इसमें 1970 ये इम्पोर्टेंट रहेगा डेट आपका लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्कीम है ICDS, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये आपका रिलेटेड है चाइल्ड से, प्रेग्नेंट वुमेन से और लैक्टिक मदर से। तो चाइल्ड अगर बोले तो 0 to 6 ईयर तक की चाइल्ड से रिलेटेड है। इनको जो मतलब सर्विस प्रोवाइड करना है। इस जो इंटीग्रेटेड सर्विस का मतलब है चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ICDS का। तो इस स्कीम में क्या होगा कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, हेल्थ सर्विस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे किनको, जो बच्चे हैं 6 से 0 to 6 ईयर तक, और प्रेग्नेंट वुमेंस, लैक्टिक वुमेंस को। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 1975 में 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 1975 को, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो था वाइट रिवोल्यूशन, वो कब किया गया था? 1970 को किया गया था। एंड उससे आगे जाके ये जो अभी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ये आपका 1975 2 अक्टूबर, गांधी जयंती को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ये तो था हमारा ICDS के बारे में। तो अगला हमारा बात अगर अगला हमारा हम बात करें, तो अगला स्कीम है हमारे पास नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम्स, NSAP, ठीक है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया था। तो ये किस लिए लाया गया था? ताकि ये बेनिफिट दे किस को, एजड जो है, विडोज़ जो है, डिसेबल, बेवर फैमिलीज़ जो है, उनको एसेस कर पाए, उनको हेल्प कर पाए, उनके लिए लाए गए थे। तो इसमें आपके 5 विद इन इस जो स्कीम में, प्रोग्राम में 5 स्कीम्स थे, ठीक है। तो ये सब 5 इन जो एजड है, विडोज़ है या डिसेबल है या बेयर फैमिली, इनके साथ रिलेटेड है, ठीक है सर। तो ये लॉन्च किया गया था कब? ये लॉन्च किया गया था आपके 15 अगस्त के दिन 1995 में, ठीक है। जो आपका वाइट रिवोल्यूशन था वो 1970 में किया था आपको। जो इसके बाद जो आ गया ICDS, वो आपका किया गया था 1975 में, वो भी गांधी जयंती के दिन। कब होता है? 2 अक्टूबर को। एंड अब ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, ये आपका कब किया गया? 15 अगस्त के दिन, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। तो हो आप लोगों को साथ साथ में याद भी हो रहे होंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये आप सब ने सुना भी होगा, PMGSY कहते हैं जिसको, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इस स्कीम के थ्रू क्या करना था? इस स्कीम के थ्रू ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू एसेस इन कनेक्टेड हैबिटेशन, जो भी इनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनको क्या पहुंचाना था? इसके जरिए रोड कनेक्टिविटी, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी पहुंचाना इस स्कीम का मकसद था, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था कब? 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। ये आप भी याद रखेंगे। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने 4 स्कीम्स किए, जिसमें क्या क्या था? जिसमें आपके पहले सबसे पहला था आपका जो स्कीम था, वो था आपका वाइट रिवोल्यूशन, जो कि आपका 1970 में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा ICDS था, जो कि 1975 में हुआ 2 अक्टूबर। एंड उसके बाद हमारा थर्ड था, जो कि 15 अगस्त 1995 को हुआ, NSAP। एंड लास्ट हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, PMGSY, जो कि हमारा कब हुआ? 2000। आते आते कहाँ पे पहुँच गए हम? 2000 तक पहुँच गए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था 2000 तक। तो इससे आगे जो 2000 से लेके 2014 तक इतने कोई इम्पोर्टेंट स्कीम्स नहीं है। तो 2014 के बाद की जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, तो यहाँ से ही हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है 2014 की बात करें तो 2014 में सबसे पहला जो है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये अभी हम 2014 की बात करें और सीक्वेंस में करेंगे हम, ठीक है, मंथ वाइज। तो जन धन योजना की अगर बात करें तो ये क्या था? ये
एक ये ऐसा स्कीम था कि इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई। तो इसमें आपका क्या किया गया था, आपके जो 10 साल से जो भी बड़े लोग हैं, जिसका उम्र 10 साल से ज़्यादा हुए हैं या 10 साल है, तो उनका क्या खोला गया है, ज़ीरो बैलेंस पे आपका बैंक अकाउंट खोला गया है, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी बेनिफिट्स आए, फाइनेंशियल बेनिफिट, तो वो उनकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाए। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था आपका 28 अगस्त 2014 को। आपको पता है कि अभी जो हम कर रहे हैं वो 2014 की स्कीम्स हैं, तो 2014 तो आपको याद रहेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे है आपका 28 अगस्त 2014, ये आप याद कर लेना। 28 अगस्त 2014 इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस दिन लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 2014 का ही अगला जो इम्पोर्टेंट जो है स्कीम है, वो है आपका मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया किस लिए लाया गया था, तो टू इनकरेज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे ही जो जो इंडिया में ही प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको इनको इनकरेज किया गया था, ताकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो है समस्या वो ख़त्म हो जाए, ताकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस चीज़ के लिए आपका मेक इन इंडिया लाया गया था। तो ये आपका लॉन्च किया गया था आपका 25 सितंबर 2014 को। तो 25 सितंबर 2014 को किया था, जो ऊपर वाले किया था हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो वो 28 अगस्त 2014 को किया था। अब उसके साथ ही अगस्त के बाद सितंबर में 25 सितंबर 2014 को आपका मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्वच्छ भारत अभियान। सबने सुना भी होगा, किया भी होगा आधों ने। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या किया था, क्लीन टू क्लीन एंड हाइजीन इंडिया। ये आपका जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी है, उनका एक ड्रीम था कि स्वच्छ भारत हो जाए, जहाँ पे एक हाइजीनिक इंडिया हो। तो वो ड्रीम पूरा करने के लिए ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये लाए गए हैं। तो ये आपका अब ड्रीम किसका था, हमारा गांधी जी का था, तो हमारा महात्मा गांधी का था, तो फादर ऑफ नेशन का था। तो ये उनकी ही डेट और बर्थ के दिन लाए गए थे 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है आपका ये लाया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया गया था, किसकी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये आपका अर्बन डेवलपमेंट ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा आपका स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है ये कब आया था, ये 2 अक्टूबर 2014 को आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। तो इसमें आपका क्या था, इसमें आपका जो फसल उगाते हैं जो फार्मर्स हैं उनके लिए था, ये इंश्योरेंस था एक्चुअली। इसे एक इंश्योरेंस था जिसमें आपका राबी क्रॉप्स और खारी क्रॉप्स के लिए अगर उसको डैमेज आ जाए किसी भी तरह से, तो उसको आपका इंश्योरेंस मिलना था इस जो स्कीम के तहत। ठीक है, तो इसमें इंश्योरेंस कैसे मिलेंगे आपको, जो राबी क्रॉप्स है अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो 1.5% आपको इंश्योरेंस मिलेंगे, एंड 2% का आपका इंश्योरेंस मिलेंगे आपकी खरीफ क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये आपका लॉन्च किया गया था कब, लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती तो याद रहा आपको। 2014 को आपका जो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था, तो उसी के बाद ही 11 अक्टूबर 2014 को आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इम्पोर्टेंट है टीबी मिशन। तो टीबी मिशन आपको 2020 है, ये 2020 से ही आपको मालूम पड़ गया होगा। तो 2020 में आपका इन्होंने मतलब एक इस स्कीम के तहत ये कहा गया था कि 2020 तक जो टीबी है इंडिया में वो पूरी तरह ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ख़त्म करना था इस जो स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये आपका कब लॉन्च किया गया था, ये आपका लॉन्च किया गया था 28 अक्टूबर 2014। ये अक्टूबर के महीने में चल रहा है। तो 2 अक्टूबर को था हमारा गांधी जयंती के दिन आपका जो स्वच्छ भारत अभियान था वो लॉन्च किया गया था। इसके बाद 11 अक्टूबर को आपका 2014 को आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया है। इसके बाद आपका टीबी जो है मिशन 2020, ये आपका आगे 28 अक्टूबर 2014 को आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 2014 के जो इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा 2014 का लास्ट है उड़ान स्कीम। तो ये वो वाला उड़ान नहीं है,
जो कनेक्टेड इंडिया है, ये उड़ान स्कीम है। इसमें इंकरेज किए गए थे जो गर्ल्स हैं उनको हाई टेक्निकल एजुकेशन के लिए इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाने थे इस स्कीम के तहत। तो हायर जो एजुकेशन लेना चाहते हैं लड़कियां, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करने थे, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया था आपका 12 नवंबर 2014 को, ठीक है। 12 नवंबर 2014 को इस जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये तो था 2014 के जो थे इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हम करेंगे 2015 के, ठीक है। तो ये तो था हमारा 2014 तक। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे करते हैं हम 2015। तो 2014 तक के जितने थे हमने अभी तक किए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2015। 2015 में जो आए हैं वो सब है, वो जो भी इम्पोर्टेंट 2015 में जो भी इम्पोर्टेंट आपके स्कीम्स आए तो वो हम करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन। सबसे पहला है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग आपका, तो नीति आयोग आया था आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसके प्लेस पे। तो ये किस लिए लाया था गया था? ये लाया गया था आपके जो इकनॉमिक पॉलिसी हैं उनको फ्रेम करने के लिए। जो गवर्नमेंट के इकनॉमिक्स पॉलिसीज़ होंगे जो उसको फ्रेम करने के लिए कि कैसा मतलब उनका जो पॉलिसी रहेगा, तो उस चीज़ को फ्रेम करने के लिए आपका जो नीति आयोग है वो लाया गया था, ठीक है। तो ये कब लाया गया था आपका? ये लाया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। जो 2015 का जो स्टार्ट हुआ जो ही, तो 1 जनवरी को आपका नीति आयोग आया था, ठीक है, 2015 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेकंड है 2015 के जो सेकंड आपका जो इम्पोर्टेंट स्कीम है तो वो है आपका पहल जिनकी आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू एलपीजी कंज्यूमर स्कीम है ये। तो जो भी एलपीजी कंज्यूमर है तो उनके लिए जो आपका जो बेनिफिट्स होता है, जो बेनिफिट आएंगे वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इस पहल स्कीम के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? टू सेंड सब्सिडरी मनीज ऑफ एलपीजी सिलेंडर डायरेक्टली इनटू द बैंक, ठीक है। तो इसके तहत आपके जो एलपीजी जब आप निकालने जाएंगे एलपीजी जो गैस, तो उसमें जो आपको सब्सिडरी मिलेंगे तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्कीम लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिस दिन आपका नीति आयोग जो भी ये हुआ था, नीति आयोग लॉन्च हुआ था, उसी दिन आपका जो है 1 जनवरी 2015 को आपका पहल जो स्कीम है वो भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2015 के स्टार्टिंग पर ही। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है जैन की बात कर रहा था अब उससे आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी को हुआ था ये 2015 को पहल स्कीम आया था आपका। इसके बाद आता है आपका थर्ड है आपका द नेशनल एलईडी प्रोग्राम, ठीक है, प्रकाश पाथ वे टू लाइट, ठीक है। तो इस नेशनल एलईडी जो प्रोग्राम के तहत क्या हुआ, क्या तक करना था इनको? डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने एलईडी बल्ब्स एंड टू डिक्रीज पावर कंजप्शन। जो एलईडी बल्ब होते हैं उसके यूज़ से आपका क्या होता है, पावर की जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है इस कम्पेयर टू जो दूसरे बल्ब्स है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि जो पावर कंजप्शन है वो कम किए जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जो एलईडी बल्ब्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए इस प्रोग्राम के तहत। तो ये लॉन्च किया गया था आपको 5 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 से अब हम 5 जनवरी 2015 पे पहुँचे जहाँ पे आपका एलईडी जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2015 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सब ने सुना भी होगा। तो ये आपका लॉन्च किए गए थे आपके 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को। एंड ये आपके लिए किस के लिए इस्तेमाल किस चीज़ के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया था योजना? तो ये लाया था आपका जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर मीन फॉर वुमेंस, लड़कियों के लिए लाया गया था। तो इसके तहत बेटियों को बचाने का और बेटियों को पढ़ाने का ये मतलब इस जो स्कीम के तहत एम था। तो इसमें क्या करना था कि बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है। तो इस स्कीम के तहत ये जो वेलफेयर ऑफ वुमेंस है वो मेन एम था इसका स्कीम का, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2015 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है, जनवरी से आ रहे हैं। तो अगर फरवरी में होगा तो फरवरी में होगा, अगर फरवरी में नहीं होगा तो
मार्च में होगा, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में हम यहाँ पे वन बाय वन हम ये जो स्कीम्स है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये आपके किसके लिए था? ये आपके फार्मर्स के लिए था, ताकि वो इस स्कीम के तहत बेनिफिट उठा सके। कि किस चीज़ के लिए? कि जो वो लोग अब जिस फॉर्म में काम करते हैं, जो उनका फॉर्म है, उसकी जो सॉइल है, उसकी जो भी फर्टिलिटी है, उसको चेक करने के लिए कि उस सॉइल को किस तरह की नीड्स हैं, क्या है, वो चेक किस स्कीम के थ्रू किया जाए? सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम के थ्रू, ताकि वो अपने जो भी प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ कर पाए। उसको देख के अगर उसको कुछ ज़रूरत है उस सॉइल को, तो वो उस चीज़ सॉइल को देख के तो उससे अपना प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ कर पाए। तो ये आपका 17 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब जनवरी से फरवरी पे आया, 17 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च किए गए थे, ठीक है। तो 2015 का अगला जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी मुद्रा का फुल फॉर्म क्या आपका? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपके लॉन्च किए गए थे 8 अप्रैल 2015 को। तो ये मुद्रा स्कीम आपका कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को आया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। तो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस स्कीम था। तो ये 18 से 15 ईयर तक के जो हैं उनके लिए था। तो ये लॉन्च किए गए थे 9 मई 2015 को, ठीक है। ये जो अब आगे आ रहे हैं ये 9 मई 2015 के हैं, ये जो थ्री स्कीम्स हैं। तो इसमें दूसरा है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 18 टू 70 ईयर तक के जो है उनके लिए। तो ये लॉन्च किए गए थे आपके 9 मई 2015 को। साथ ही साथ आपका अटल पेंशन योजना, जो इनकी आपकी प्राइवेट और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 18 से 40 तक के जो हैं उनको कुछ पेमेंट करने पड़ते थे, 18 से 14 तक का। फिर रजिस्ट्रेशन वहाँ करने पड़ते हैं। फिर इसके बाद जब इस एज से ओवर हो जाते हैं तो उनको उसके तहत कुछ मतलब पेंशन्स आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 9 मई 2015 को लॉन्च हुए थे। ये तीनों जो स्कीम है ये 9 मई 2015 को, जिसमें आपका अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों जो है वो आपके 9 मई 2015 को आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आपकी एम था इसका क्या? टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, 2022 तक आपके जो सभी लोग हैं तो इसमें कुछ टारगेट किए थे। तो उनको हाउस जो है वो प्रोवाइड करने थे, शेल्टर प्रोवाइड करने थे। तो 2022 तक, ठीक है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और ये लॉन्च हुआ था आपके 25 जून 2015 में। अब मई में हमने देखा 9 मई 2015 तक थे। तो अप्रैल में तो कोई स्कीम्स नहीं था इम्पोर्टेंट स्कीम। मई के बाद जून में स्कीम आ गए हैं अब, ठीक है। सॉरी, अप्रैल में थे, तो जून में जो स्कीम आया, तो मई के बाद आपका जो महीना आता है वो जून है। तो इसमें आपका क्या है? 25 जून 2015 को आपका ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है स्मार्ट सिटी मिशन। तो ये भी आपका सेम इसी डेट को होता है, देखिए 25 जून 2015 को। तो आप याद रखिए प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सेम डेट को लॉन्च हुए थे। तो वो क्या है? 25 जून 2015 को, ठीक है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसके तहत 100 सिटीज़ जो होंगे ऑल ओवर कंट्री में, उसको स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, जिसमें आपका जो सिटी होगा वो सिटीज़न फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ये 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। तो अगला हमारा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात की इन्होंने। तो ये इस स्कीम के तहत क्या था कि विजन टू ट्रांसफ़र इंडिया इनटू अ डिजिटल इम्प्रूव सोसाइटी। तो इस स्कीम का क्या था?
एम था कि जो इंडियन सोसाइटी उसको ट्रांसफ़र किया जाए कि एक डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी में, ठीक है। तो ये लॉन्च हुए थे 1 जुलाई, अब जून से जुलाई आगे, जुलाई 1 जुलाई 2015 को आपका जो डिजिटल इंडिया है जो है वो लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है जो कि स्किल इंडिया है, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी स्पेस एंड स्कोप टू डेवलप अ टैलेंट ऑफ यूथ। तो टैलेंट ऑफ यूथ को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने थे इस स्किल के तहत, स्किल इंडिया के तहत। तो इसमें आपका क्या करना था, 40 करोड़ तक के जो यूथ्स हैं उनको ट्रेन करने थे अपने स्किल्स में 2022 तक, ठीक है, 2022 तक आपके 40 करोड़ जो यूथ्स हैं उसको ट्रेन करने थे स्किल्स में, ठीक है। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 16 जुलाई 2015 में, ठीक है। ये 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया हुए थे एंड 16 जुलाई 2015 को आपके स्किल इंडिया हुआ था, ठीक है। तो ये 2015 के जो इम्पोर्टेंस थे तो यहाँ तक के इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे आगे जो 2015 में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट जो स्कीम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है 2016, अभी तक जो कि हमने वो 15 तक थे। तो फिर 16 में कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है वो हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया जिसे कहा जाता है, स्टार्ट अप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया। तो ये आपका किस चीज़ के लिए था, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो स्मॉल जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए, उनको जो ये सपोर्ट ये करने थे, फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उस चीज़ के लिए ये स्कीम लाए गए थे। तो ये लॉन्च किए गए थे 6 जनवरी 2016 को, ठीक है। 2016 ये हो गया आपका 2016 जनवरी, तो आपका जनवरी से ही स्टार्ट होता है। तो आपका ये क्या था, स्टार्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है। तो अगला हमारा है जन धन से जन सुरक्षा। तो ये सेकंड आपका 2016 का इम्पोर्टेंट है जो इम्पोर्टेंट स्कीम है। तो ये है आपका ये जो जन धन से जन सुरक्षा है, ये आपका अम्ब्रेला स्कीम में आता है, ठीक है। इसमें 3 आपके स्कीम्स इसके अंदर हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो हमने किए थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, ये आपके जो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक है, जन धन से जन सुरक्षा में। तो ये आपके लॉन्च हुए थे आपके कब, 15 फरवरी 2016 को ये लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 2016 का है इम्पोर्टेंट, जो कि आपका है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसमें क्या था कि डिस्ट्रीब्यूट करने थे एलपीजी कनेक्शंस, जो भी वुमेंस हैं बीपीएल के, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के जो भी वुमेंस हैं उनको एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने थे। तो इसमें 5 करोड़ बीपीएल जो फैमिलीज़ हैं उनको ये जो एलपीजी कनेक्शन है ये दिए गए, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो ये स्कीम लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये तो 2016 के इम्पोर्टेंस थे। तो इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है 2016 में। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं। 2017 की अगर बात करें तो 17 में भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है ये, सॉरी। तो इसमें क्या है कि आपका जो टू मेक रूरल सिटीज़न डिजिटली लिटरेट करना था, जो भी रूरल सिटीज़न है उनको डिजिटली लिटरेट करना, इस जो स्कीम का मकसद था। तो ये लॉन्च हुआ था आपका 7 अक्टूबर 2017 को, 7 अक्टूबर 7 ठीक है, अक्टूबर 2017 को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नेशनल आयुष मिशन। तो आयुष स्टैंड फॉर, आयुष का मतलब क्या है, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथ, यूनानी, सिद्धा है, होम्योपैथी, ठीक है। तो ये आपका आयुष है, आयुष का फुल फॉर्म है। सो ये लॉन्च हुआ था आपके किस कब 18 दिसंबर 2017 को, ठीक है। तो 2017 में यही 2 है इम्पोर्टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 2018 के जो इम्पोर्टेंस हैं। तो इसमें सबसे पहला है खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो ये आपका किस लिए लॉन्च किए गए थे, ये आइडेंटिफाई करने थे इस स्कीम के तहत कि जो टैलेंट्स है स्कूल्स में उसको आगे लाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिए जाए, ठीक है। तो
इसके तहत क्या करने थे, 5 लाख के जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड किए जाने थे बच्चों को। तो इसमें आपका खेलो इंडिया स्कूल जो गेम है ये लॉन्च कब हुए थे, 31 जैन 2018 को, ठीक है। तो जो कि आपका 2018 का जो ये स्टार्ट हुआ उसी के लास्ट जो महीने के लास्ट है उस दिन ये जो है लॉन्च हुआ था 31 जैन 2018 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छता सुरक्षा मिशन। तो इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च हुआ थे कब, 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी 2018 को लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाने थे जो गरीब हैं उनके लिए 5 लाख के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इम्पोर्टेंट है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, जिसको कुसुम योजना भी कहा जाता है। तो ये कुसुम योजना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें आपके क्या किए जाने थे इस स्कीम के तहत कि जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको प्रोवाइड किए जाने थे सोलर एग्रीकल्चर पम्प्स के, ठीक है, पम्प प्रोवाइड किए जाने थे। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 1 फरवरी 2018 को, ठीक है। 1 फरवरी 2018 को ये सेम डेट पे हो रहा है, ठीक है। जो आपका आयुष्मान भारत योजना है एंड आपका जो कुसुम योजना है ये 1 फरवरी 2018 को लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है आपका प्रधानमंत्री नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान जिसे कहा जाता है। तो कुपोषण मुक्त भारत का इस जो स्कीम का एम था कि जिसमें आपका भारत जो है वो कुपोषण मुक्त हो जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई भी माल न्यूट्रिशन के बच्चे या औरत न रहे, ठीक है। तो ये आपके लॉन्च किए गए थे 8 मार्च 2018 को, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, 8 मार्च 2018 को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि आपका पंचायत से रिलेटेड है। ग्राम स्वराज है तो पंचायत से रिलेटेड है। तो ये आपके 24 अप्रैल जो कि पंचायत डे भी मनाए जाते हैं, तो उस दिन आपका ये जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या करने थे कि जो पंचायत है टू हेल्प पंचायत राज इंस्टीट्यूट डिलीवर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको डिलीवर करने के लिए ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये जो स्कीम ये लाए गए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है उन्नत भारत अभियान, जो कि आपके जो एंशन जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप पहले किया करते थे ये जो दूसरी चीज़ें हैं उनको बिल्डअप करने के लिए था, जो आर्किटेक्चर आपके हैं उनको बिल्डअप करने के लिए ये उन्नत भारत अभियान लाए गए थे। फोकस कर रहे थे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये इसका फोकस था उन्नत भारत का। और ये लॉन्च किए गए थे 25 अप्रैल 2018 को। आपको पहले बताया कि जो आपका इससे पहले वाले जो पंचायती स्कीम था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये 24 अप्रैल 2018 को लाया गया था, जिस दिन आपका पंचायती डे भी होता है। तो 24 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को ही आपका उन्नत भारत अभियान लॉन्च होता है, ठीक है, 25 अप्रैल 2018 को। एंड हमारा अगला हमारा है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है। तो ये आपका किस लिए लाया था, टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए लाए गए थे। तो ये आपका अब 24 अप्रैल को पंचायती राज जो के लिए जो स्कीम था वो लाए गए, 25 को आपका जो उन्नति भारत अभियान है वो लाए गए, एंड 26 को आपका 26 अप्रैल 2018 को आपका अटल इनोवेशन मिशन जो है ये लाया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इम्पोर्टेंट 2018 का अगला जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, ठीक है। तो आयुष्मान भारत के अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो ये आपका जो स्कीम लाया था ये आपके प्रोवाइड करने थे 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने थे इस स्कीम के तहत। अराउंड कितने 50 करोड़ पुअर जो पीपल्स हैं उनके लिए कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल ये इस स्कीम के तहत करने थे। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो ये था आपका 2018 के इम्पोर्टेंट जो भी स्कीम्स हैं वो थे। तो आगे बढ़ते हैं 2019 की अगर बात करें, 2019 में हमारा है सबसे पहला है प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत आपका 6,000 पर एनम जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है उनको प्रोवाइड करने थे। तो जिसका स्मॉल फार्मर्स यानी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स जिसके आपकी 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड उनके पास होल्ड करते होंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 हेक्टेयर 5 एकर्स के बराबर हो जाता है। तो एंड ये लॉन्च कब किए गए थे, ये आपके 1 फरवरी 2019 को हुए थे, किए गए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 2019 का है प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, ठीक है। तो इसके तहत आपका 6,000 की जगह पे यहाँ पे 3,000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 18, एज ऑफ 60 जो एज 60 के बाद आपका 3,000 पर मंथ के पेंशन जैसा स्कीम बनाया था फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके 15,000 से कम जो इनकम होंगे, ठीक है। तो आफ्टर द अटेंडिंग द एज ऑफ 60 उनको क्या होंगे 3,000 पर मंथ एज ए इंश्योरेंस के तहत पे किए जाएंगे, ठीक है, इस जो स्कीम है इसके तहत। तो ये लॉन्च किया गया था सेम डेट पे 1 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो ये आसान रहेगा आपको 1 फरवरी इसी ही डेट को। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो इसके तहत क्या हुआ था, इसके एनरोल किए गए 18 to 40 एज हैविंग लेस देन 2 हेक्टर जिनके 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है उनका एनरोलमेंट किया गया 18 से 40 एज तक की, ताकि जब वो 60 जब एज हो जाए तो उसके बाद उनको पेंशन आ जाएंगे 3,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। एंड ये लॉन्च हुए थे 1 जून, ये 1 फरवरी को हुए थे, अब ये 1 जून 2019 को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये आपके लॉन्च हुए थे 10 अगस्त 2019 को। एंड ये आपका इंटर जो स्टेट है वहाँ पे आपके राशन कार्ड जो है वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड लाए गए थे, ठीक है। तो ये तो था आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। अगला हमारा है जल जीवन मिशन। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा, हर घर नल का जल बाई 2024 तक हर किसी घर में क्या होगा, नल का जल टैप वाटर पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 16 अगस्त 2019 को, ठीक है। 16 अगस्त 2019 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये 2019 के इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं। तो इसके बाद हमारा अगला जो 2019 के जो इम्पोर्टेंट एक रह गए जो कि आपका है फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया मूवमेंट तो इसमें क्या था, टू मेक पीपल हेल्थी फिट एंड डू फिज़िकल एक्टिविटीज़, इस चीज़ के लिए इन्फोर्स किए गए थे इस स्कीम के तहत। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स थे 2019 के। तो आगे बढ़ते हैं 2020 के, ठीक है। 2020 के जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे कि आपके हैं फर्स्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, कल्याण अन्न योजना। इसके तहत क्या करना था, प्रोवाइड फूड टू पुअर पीपल अंडर द फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत इसके अंदर क्या करने थे कि जो गरीब हैं उनको खाने प्रोवाइड किए जाने थे, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 26 मार्च 2020 को, ठीक है। 2020 को आपका 26 मार्च 2020 को आपका प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना ये जो है ये आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। सेम ही डेट पे आपका दूसरा जो यह स्कीम है वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो वो था आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड बेसिक फैसिलिटी फॉर पीपल अफेक्टेड बाय कोविड-19 से जो अफेक्ट हुए हैं उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने थे, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने थे इस जो स्कीम के तहत जो कि आपके कोविड-19 की वजह से आपके अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइड फ्री राशन फॉर 3 मंथ के लिए राशन दिए जाने थे। तो और इसके साथ 500 पर मंथ जिनके जनधन अकाउंट होल्डर्स हैं उनके जनधन खाते में आपके 500 पर मंथ एज ए सैलरी आएंगे, ठीक है। तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये भी आपके सेम डेट को ही लॉन्च हुए थे 26 मार्च 2020 को, ठीक है। तो अगला हमारा है 2020 के इम्पोर्टेंट हम
इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, ठीक है। तो इसके तहत क्या करें, टू एम्पावर अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेंट वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन, जो रूरल सिटीजन है या जो माइग्रेट वर्कर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करने थे इस जो स्कीम के तहत। तो ये लॉन्च हुए थे आपके 18 जून 2020 को, ठीक है। ये जो कर रहे हैं हम वो 2020 के कर रहे हैं, ठीक है। हम सीक्वेंस वन पे कर रहे थे, तो अब हम पहुँचे हैं 2020 पे, ठीक है। 2020 के जो लास्ट है हमारा आज का, तो ये है आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो ये आपका स्कीम है जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए था। तो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 10,000 जो रेडीज़ पे जो सामान निकालते हैं या दूसरे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो उनके लिए प्रोवाइड करने थे इस स्कीम के तहत, क्या लोन्स प्रोवाइड करने थे 10,000 तक के, ठीक है, ताकि वो अपना बिज़नेस चला सके, ठीक से। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 2020 को, ठीक है। तो ये तो था इम्पोर्टेंट स्कीम। अभी हमने पूरे किए हैं लगभग बहुत सारे स्कीम्स किए हैं। तो हमने 2014 से यहाँ तक के 2020 तक के सारे इम्पोर्टेंट जो भी आपके स्कीम्स है वो किए हैं। उससे पहले वाले जो स्कीम है वो किए हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।